मध्य प्रदेश में पटवारी परिणाम जैसे ही आते हैं वैसे ही बवाल चालू हो जाता है और छात्रों का कहना है कि कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं और भ्रष्टाचार किया गया है। हमारे साथ आज कुछ पटवारी जिनने परीक्षा दी थी वह खड़े हैं बच्चे और छात्र, उनका क्या कहना है, क्यों घोटाला वह कह रहे हैं, आइए जानते हैं। किस बात का आपका विरोध है, क्यों विरोध करने आए थे? हम इसलिए विरोध करना चाह रहे हैं क्योंकि जो अभी इतने सारे घोटाला हुआ 15 लाख वैकेंसियों में से, और क्या नाम से है, कुछ बच्चों का चयनित हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, किसी का वेटिंग आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है? हमें निर्णय चाहिए है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और जो ग्वालियर के जो कॉलेज है उसमें से 3-7 लोगों की इतनी एक जैसी रैंक है, उसमें से जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, जिसको इंग्लिश से साइन करना नहीं आता है, वो क्वालिफाई कैसे कर सकता है, वो भी तीसरी रैंक में या फर्स्ट रैंक में। तो हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। हम सब शिक्षा क्या नाम से स्टूडेंट सब यही चाहते हैं कि इसका विरोध किया जाए। कोई बात नहीं, आपका क्या कहना है? सर यही कहना है, जो घोटाला चल रहा है इसमें रोक, आगे भी वेपम के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर यही चलता रहो तो आगे भी यही होगा, तो ये अभी यहीं पे रोक दिया जाए। इनका घोटाला है। पटवारी की परीक्षा आपने दी थी, कितने अंक आए आपके और कहाँ से दी थी? सर मेरा सेंटर ये जबलपुर हितकार्नी कॉलेज से था। मेरे क्या कहते हैं 100 थे, नॉर्मलाइजेशन में 93 नंबर हो गए थे। और क्या बोलते हैं, जो इस पटवारी में है इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ग्वालियर कॉलेज से, एक ही कॉलेज से कैसे 1000 बच्चों का हो सकता है? इस पर एक तो जांच की जाए या तो पटवारी परीक्षा को निरस्त की जाए। जो बच्चे बाहर से इतनी मेहनत से, जिनके माँ बाप पेरेंट्स भेजते हैं घर बाहर पढ़ने के लिए, उन बच्चों का सिलेक्शन ना हो के पैसे वालों का हो रहा है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या हमेशा बेरोजगार रहेंगे? मेरा शिवराज सिंह चौहान से सबसे अनुरोध है कि इस परीक्षा को निरस्त की जाए। सबका एक ही कहना है कि ग्वालियर के कॉलेज के कारण घोटाला हुआ है। आप क्या कहेंगे? आपको कहाँ से परीक्षा दी थी और कहाँ आपने क्या अंक मिले, पहले आप ये बताइए। सर मुझे तो इतने अंक नहीं मिले कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाऊँ, मगर बात यह है कि हम एक विश्वास करते हैं अपने शिक्षकों पर जो हमें पढ़ाते हैं। हमारे माँ बाप मेहनत करके हमारी कोचिंग की फ़ीस भरते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, और अगर हम पढ़ाई करने के बाद भी हम ये देखें कि घोटाला हो रहा है और उन लोगों को सीट मिल रही हैगी जो ये तक ना बता पाए कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होगा? हमें इस बात का दुख है कि हमारे मध्य प्रदेश का क्या दुख होगा। हमारी मेहनत भी वेस्ट जा रही है। बच्चों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते घोटाला हुए हैं। और उन्हें क्या है, आपका क्या नाम है और पटवारी की परीक्षा कहाँ से दी थी और कितने अंक मिले, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है। मैंने पटवारी परीक्षा यहीं दी थी बजलपुर से, तो मेरा 2 नंबर से है गया। बाकी मैं जानता हूँ कि पेपर कैसे आया था, बट उसमें ना जो मतलब कि क्या मतलब सरल पेपर आया, बाकी की ऐसा पूछ रहा था कि मतलब कि ठीक था। बाकी जो एक कॉलेज से कम 5-7 लोग पास हुए हैंगे, रैंक में आई है, उनको बंद करना चाहिए। आइए, कोचिंग संचालक भी हैं जिन्होंने यह आंदोलन किया है। इस क्या कारण है कि आपने आज ये आंदोलन किया? भैया सबसे महत्वपूर्ण कारण है समय। ये जो समय है, 5 साल हमने इस वैकेंसी का इंतज़ार किया। 5 साल बाद वैकेंसी आई और महज 4 महीनों में ख़त्म हो गई। 1 महीना भी आपने नहीं दिया बच्चों को। 1 महीने तक आप एग्ज़ाम करवा रहे हो, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता, रेगुलरली एग्ज़ाम चेंज हो रहे हैं। यूपीएससी जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम जो एक बार में पूरे इंडिया में कंडक्ट हो सकता है, तो ये एग्ज़ाम्स क्यों नहीं? भाई राजस्व का सबसे धरातल का भी तो तत्व पटवारी है, इसी से तो पूरा आधार खड़ा हुआ है ना। तो इसको आपने इतना नॉर्मल ले लिया कि इतने जल्दी आपने रिजल्ट दे दिया। 29 तारीख को पहली बार ऐसा हुआ है पटवारी में कि जो टॉप रैंकर की लिस्ट 29 तारीख को रिलीज़, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आ जानी चाहिए, मगर उसको 11 दिन तक रोका गया। क्या कारण था? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो प्रारूप है उसकी कमी है, जिस कारण से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। लोगों की अनैतिकता, 15 लाख रुपए मांगना, ये सब चीज़ें जो कल, और ये सब ऐसा नहीं, उन बच्चों ने भी इसको कबूला है कि हाँ हमसे पैसे हमने दिए और हमारा सिलेक्शन हुआ, और उनको ये तक नहीं पता कि नर्मदापुरम संभाग में जिलों की संख्या कितनी है या नर्मदा जी का उद्गम कहाँ, और वो रैंक 3 लेकर आ रहे। तो इन सब कारणों से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अनैतिकता हुई है। कई अनेकता, छात्र भी हमारे साथ हैं। आपने परीक्षा दी थी, कहाँ से दी थी और कितने अंक आए आप? मैंने सतना के सीधी जिले से एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम तो नॉर्मल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, और मेरे जो अंक थे वो 80 थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 हो गए। 20 नंबर का मेरा अंक का गैप रहा कुछ, तो मुझे लगा कि मुझ में ही कुछ खामियां होंगी। लेकिन जब मैंने ये प्रोटेस्ट देखा, ये सब देखा, तब मुझे पता चल के आया
कि ये घोटाला ही था, जो कि मुझे देखा जाए कि एक बच्ची का इंटरव्यू आया, एक लड़की का इंटरव्यू आया, जो कि पूछा गया उससे कि एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो कि एक हर जगह अगर आप बात मानेंगे तो लोगों के अंक तो कम आए हैं, परंतु उनका यही कहना है कि हमारा जो अंक कम आए वो घोटाले के चलते आए। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश शासन क्या कदम उठाती है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।